नमस्कार दोस्तों, सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। इलेक्शन का माहौल चल रहा है देश के अंदर। कोई कह रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई कह रहा है बीजेपी की सरकार आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की टक्कर है। अब पहले मैं बताता हूँ भैया, मैं हूँ बीजेपी को वोट देने वाला इंसान, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास कहीं से भी उठा लो, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है। जब से स्टार्टिंग हुई है कांग्रेस की सरकार, जब से बनी है, जब से ही गड़बड़ है, वो खिचड़ी पकी हुई है। भ्रष्टाचार से लेकर हिंदुओं के नरसंहार तक। हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना था, समझ रहे हो। वोट जीत मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पर सबसे पहला प्रधानमंत्री बना कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, पढ़ोगे तो समझोगे। एक अंग्रेज था, नाम याद नहीं है, जब देश गुलाम था तो उसने ये कहा था, हम देश भारत जब छोड़ के जाएंगे तो भारत की सत्ता ऐसे इंसान के हाथ में दे के जाएंगे जो दे हिंदुस्तानी है और आत्मा से अंग्रेज। तो किसी ने पूछ लिया कि ऐसा इंसान कौन है, तो भाई ऐसा इंसान वो है जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई बाहर विदेश से करी। समझ रहे हो बात को? किन किन ने पढ़ाई भारत से बाहर करी है? जवाहरलाल नेहरू ने भारत से बाहर पढ़ाई करी, गांधी जी ने बाहर से पढ़ाई करी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने बाहर से पढ़ाई करी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये शरीर से हिंदुस्तानी है, इनकी आदतें सारी अंग्रेजों वाली है, हरकतें अंग्रेजों वाली हैं। तो भाई भारतीय होने का उनके अंदर कुछ था ही नहीं। कहीं भी इतिहास उठाकर देख लेना आप। मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं कि मैं बता दूं, पर मैं जहां तक अभी तक समझाऊं, पढ़ा है, तो कुछ किसी के बारे में, कांग्रेस की सरकार के बारे में पॉजिटिविटी नहीं आई। मतलब कि एक होता है ना किसी के प्रति पॉजिटिव, हाँ भाई सही है। कह रही बात अब डेवलपमेंट की, देख लो, देश आजाद हुआ था और जब देश गुलाम था तो रुपए और डॉलर की कीमत बराबर थी। रुपया और डॉलर एक बराबर था, और रुपया और डॉलर, खैर अब तो मोदी की सरकार है, पर इसको इतनी जल्दी कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, उनको सब चीज को संभाल के चलना पड़ता है। फिर भी रुपए और डॉलर में कम से कम 70 से 80 रुपए का फर्क है, समझ रहे हो? 70 से 80 रुपए का फर्क। जब से कांग्रेस ने हमारे देश पर राज किया 70 सालों में, संविधान के अंदर बदलाव किए गए, क्योंकि अपने हिसाब से संविधान बना दिया। संविधान को जब चाहे कोई चेंजिंग करता है कुछ धाराओं में, पर आज भी संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई और आज भी देश में चल रही हैं। कुछ काम मैं ये मानता हूं कि अंग्रेज सरकार के आज के टाइम के अकॉर्डिंग भारत सरकार में वो काम ठीक है। जैसा आज के टाइम में भारतीय नागरिक हो चुका है, उसके लिए वो कानून बिल्कुल ठीक है। समस्या यहाँ है कि हर इंसान आज पैसा चाहिए, उसे ये नहीं पता कि किस हिसाब से पैसा आए। पैसा चाहिए, चाहे देश को बर्बाद, भाई सबसे पहला हम बाद में, पहला हमारा देश है। देश बचेगा, हमारा धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। तो भाई अपने धर्म के लिए पहले खड़े रहो, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, सब चीज के लिए तैयार रहो। सबसे पहला हमारा धर्म है। मैं किसी दूसरे धर्म को ये नहीं बता रहा कि दूसरा धर्म बुरा है, धर्म एक ही है, हिंदू, बाकी तो सब मजहब है। सबसे पुराना धर्म है एक सनातन धर्म। हिंदू धर्म भी मैं नहीं कहना चाहता कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन धर्म को एक नाम दिया गया है हिंदू, ठीक है। अब वही सनातन है, वही हिंदू, एक ही चीज है, मत समझो। जो सनातनी है वो हिंदू है। फिर भैया अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों से पहले आए थे मुगल, मुगलों ने राज किया। हिंदू के अंदर बात दूसरी ट्रैक पे जा रही है, पर वापस वही आऊंगा। हिंदू के अंदर एक दया भावना होती, वो किसी इंसान को देख के हिंसा नहीं करता, ईर्ष्या भाव नहीं करता। वो हर इंसान से ये सोचता है कि प्रेम भाव से रहे, क्योंकि हमारा धर्म ही ये सिखाता है। हमारा धर्म ही ये सिखाता है कि हम किसी दूसरे को नीचे न दिखाएं, उसको अपना समझें, ठीक है। बाकी दूसरे क्या सोच रहा है वो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। अब यही बात वापस आते हैं पार्टियों पे। भाई कांग्रेस ने कहते हैं 70 साल राज किया भारत में, और अब आप देख लो 2004 में सरकार थी कांग्रेस की, 14 में हटी थी। उससे पहले भी सरकार थी, बीच में बीजेपी की आई थी। 4 से 14 में क्या हुआ? चल कुछ यूनिवर्सिटी बनी, आई, कुछ थोड़े बहुत एयरपोर्ट बनाए, पर कांग्रेस बीजेपी ने 2014 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, 3 गुना ज्यादा काम कराए हैं मोदी सरकार ने। जो राम मंदिर का मुद्दा था ना, पिछले 20 साल 25 साल से वो विवाद में था, वो खत्म हुआ बीजेपी सरकार में। अगर कोई ये सोचता हो ना कि मोदी एक गलत कर रहा है, तो भाई आपकी गलत फहमी है। कहते हैं
मोदी जैसा नेता नहीं है भाई। देश उन्नति कब करता है? जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, मजबूत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कहता है? रोड्स, सड़कें, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बड़ी बड़ी कंपनियां, हॉस्पिटल, मेट्रो, ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम रहता है, ये सीन आता है। तो इन चीजों से देश की उन्नति होती है। और ये हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है हमारे देश ने। इसमें कोई झूठ नहीं है, सारी बात सच है। और कुछ लोग कहते हैं गैस सिलेंडर और पेट्रोल महंगा होगा। आप डाटा उठा के देख लो, 2004 से लेकर 2014 तक पेट्रोल कितने प्रतिशत बढ़ा था, और 2014 से लेकर 2023 तक पेट्रोल कितने प्रतिशत बढ़ा, आपको खुद पता चल जाएगा। भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस बात को नहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भारत का हर व्यक्ति आजाद है, उसको आजादी है कि वो वोट किसी को भी कर सकता है, वो आपकी इच्छा है। पर देश को बचाना है, अच्छे इंसान को वोट करें, अच्छी पार्टी को वोट करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।